मोदी जब से आया भारत में है तब से विकास है। क्या लगता है 2005 से पहले जंगल राज था बिहार में? पूरा जंगल राज था, पूरा जंगल लूट मार सब कुछ होता था। इसका अभी तक ब्रेन जो है से लालटेन में रखा है। अभी क्या लालटेन का युग है, लालटेन नहीं जलेगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का युग मोदी ले आया है। विपक्षी तो करा कि वोट, विपक्षी तो कहता है हम आकाश में उड़ जाएंगे तो उड़ जाएगा, इससे थोड़े हो जाएगा। उसने बिजली माफ कर दिया है जी। जीविका वाले लेडीज को 10,000 रुपये दे रहा है। और क्या चाहिए? घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला, जेल पे जेल, जमानत होता है फिर में जेल, तो पब्लिक नहीं देखता है। नीतीश चांस फांस कुछ नहीं। नीतीश भाजपा की मिली जुली सरकार 101% बनेगा तो बनेगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और अभी हम बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में हैं, जहां पे लोगों का कहना है कि किसी को राजद पसंद है, किसी को भाजपा पसंद है। आते हैं और मिथिलांचल के लोगों से जानते हैं कि आखिर उनको कौन पसंद है और किसकी राजनीति बेहतर लगती है। 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है और अभी दोनों पक्ष के लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनने वाली है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? इस बार जो केंद्र में आएगा तो मोदी का सरकार तो है। ये लोग का सरकार है बिहार में। इस बार का सरकार बनेगा। मोदी सपोर्टर हम भी है। आप क्या कहना चाहते हैं चाचा, जैसा अभी बिहार में माहौल चल रहा है, क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, यहाँ पर मोदी सरकार आने से बहुत अच्छा होगा बिहार में है। अब मोदी सरकार को आना जरूरी है बिहार में। जब तक मोदी सरकार बिहार में प्रवेश नहीं करेगा फुल बहुमत से, तब तक विकास नहीं हो सकता है। अच्छा, क्या चाचा जी ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा जब तो बीजेपी अकेला नहीं लगेगा ना, तब तो नीतीश के साथ रहेगा, वही होगा, विकसित होता रहेगा। अच्छा, मोदी आपको कैसे लगता है? क्या मोदी जब से आया भारत में है तब से विकास है। जैसे क्या क्या विकास हुआ है, बताए एक दो विकास। सबसे तो जंगल राज था, बिहार को बनाया हुआ था। रास्ता घाट नहीं था। जब लालू प्रसाद था तो बोलता था, पब्लिक बोलता था कि रास्ता घाट ठीक कीजिए, तो बोलता था कि देखो रास्ता घाट इसलिए नहीं ठीक करते हैं कि तुम्हारा पुलिस प्रशासन आकर के तबाह करेगा। और लालू का नीति था कि गुंडा राज बना करके लूटपाट कराना। जितना दिन रहा लूटपाट कराया। कौन कराया लूटपाट? लालू प्रसाद। लालू प्रसाद का जितना है गुष्टी को टिकट देता है और दूसरा का टिकट नहीं देता है। इसमें गरीब भी है टिकट लेने वाला, वो गरीब आदमी को टिकट नहीं मिलता है। कहता है कि इसको गरीब है, वो कहाँ से खड़ा हो सकता है, मगर वो चलाने वाला है मगर इसको खड़ा नहीं होने देता है। क्या तो इसको पैसा नहीं है जिसका ब्रांड है उसको नहीं चलाने देता है। अच्छा, आपको क्या लगता है 2005 से पहले जंगल राज था बिहार में? पूरा जंगल राज था, पूरा जंगल लूट मार सब कुछ होता था, सब कुछ होता था बिहार के अंदर में है। हम लोग परेशान हो गया था। जब कुछ आता था फोन तो लालू अपना घर में रख लेता था, लालू अपना घर में रख लेता था, किसी को नहीं देता था पब्लिक को। तो नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में? नीतीश शिक्षित आदमी है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो नीतीश बहुत फरवेट आदमी है। ये जो कहे हैं कि दल बदलू है, तो दल बदलू क्यों हुआ है? सो तो इनका माथा नहीं काम किया। ये नीतीश जो है से काम करने वाले आदमी हैं, इनको काम नहीं करने देता था। संगठन था, फुल बहुमत था नहीं है, गठबंधन सरकार था, उसको लेग मार देता था नीतीश को। पूरा नीतीश को आने नहीं देता था, काम नहीं करने देता था। जब नीतीश अपना तो पर भी बहुत बेचारा नीतीश अपना प्रयास करके दल बदलुओ करके काम बहुत अच्छा किया।
अच्छा, विपक्षी कह रहा है कि वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी होता है क्या वोट है? जब लालू प्रसाद था तो लूटपाट किए, वोट चोरी किए, अच्छा, लालू प्रसाद कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी करे भाजपा कर रही है वोट चोरी। ये गलत है। इसको आने के लिए तो बदनामी विपक्ष जो है वो तो बदनाम करवे करेगा, है वो बदनामी पक्ष है, वो बदनाम करवे करेगा, है तो कांग्रेस पार्टी सब जो लालटेन, अभी लालटेन का युग नहीं है, इसका अभी तक ब्रेन जो है से लालटेन रखा है। अभी क्या लालटेन का युग है? लालटेन जलेगा है? लालटेन नहीं जलेगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का युग मोदी ले आया है। बैठे बैठे सब काम करो घर में। तरक्की हो रहा है पूरा बिहार में, बहुत तरक्की हो रहा है, होगा। जब तक मोदी नहीं आएगा तो और मोदी आ जाएगा तो और विकास होगा। अच्छा, सरकार की तरफ से आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है अभी? सरकार की तरफ से अभी पहले 400 रुपया मिलता था, अभी 1100 रुपया कर दिया। ये आपको मिलता है? ये मिलता है, आया है हमारा फंड में। ठीक है, और क्या मिल रहा है आपको? और क्या, राशन जो देता है, राशन मिल रहा है आपको? हाँ राशन भी मिल रहा है। ये 125 यूनिट बिजली फ्री का क्या है, आपको मिलता है? अभी शुरुआत हुआ है। अच्छा, शुरुआत हुआ है। हाँ अभी शुरुआतें हुआ है, ये महीना से फंड जीरो बैलेंस में कर दिया है। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसा 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, विपक्षी भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, पक्ष वाले तो कह रहे हैं कि हम मेरी सरकार तो बनेगी। क्या लगता है ऐसा माहौल में आपको क्या लगता है किसी सरकार बन सकती है? सरकार बीजेपी का बनेगा नीतीश के साथ में, और किसी डायरेक्ट बोल रहे हैं आप बीजेपी का सरकार, इसलिए सब चिर रहा है जी। अब पब्लिक सब समझता है। ये लोग जो भाषण करता है, ये कांग्रेस पार्टी का जो बबुआ है तो सब समझता है बबुआ बबुआ बबुआ, समझाने की बात नहीं है, लोग समझता है। आजकल भूखमरी मिटा दिया है, छोटे हो बड़े हो, मुस्लिम हो हिंदू हो, जो भी हो सबको मिलता है, मकान सबको मिलता है, एक जैसा वो कर दिया है। इसमें नहीं जीतेगा तो इसमें क्या नहीं जीतेगा? लेकिन विपक्षी तो कह रहा है कि वोट, विपक्षी तो कहता है हम आकाश में उड़ जाएंगे तो उड़ जाएगा, इससे थोड़े हो जाएगा। जो असलियत बात है, आप अपने घर में जाके देखिए ना जी, आप जो मुंह में लगाए हैं अपने घर में भी आदमी है नहीं जी। अभी हर एक औरत को 10,000 रुपया की प्रोत्साहन दिया है जो कुछ करे। अच्छा, ये 10,000 वाला सबको मिला है? आप शुरू हुआ है, बहुतों को मिल गया है, बहुत को मिलने वाला है। तो कहने का मतलब है सबको उत्थान, गरीबों की उत्थान, उसमें महिला की विशेष उत्थान, तो तब नहीं जीतेगा। वोट वो अपने ले लेगा कि महिला देगा, हम जो लाभार्थी है वो देगा वोट, की वही देगा वोट, जो जीत जाएंगे, एक औरत ही नहीं जीतेगा। अच्छा, तेजस्वी यादव बड़े बड़े वादे कर रहे, बोल रहे 200 यूनिट बिजली। तेजस्वी के कुछ नहीं, वैसे ही बोलता है, हम जाते हैं पूजा में। अच्छा ठीक है, और कुछ लोग हैं यहाँ पर भी हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए कि किसकी सरकार बनेगी 2025 में? बीजेपी की बनेगी, डायरेक्ट बोल रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि हर सुविधा दिया उसने। क्या क्या सुविधा दिया है? उसने बिजली माफ कर दिया है जी। उसने, जीविका वाले लेडीज को 10,000 रुपए दे रहा है। और क्या चाहिए जनता को, क्या चाहिए और जी? और आपको क्या क्या मिला है वो बताइए। रोजगार पर ध्यान दे रहा है, राशन मिल रहा है, आपको राशन मिल रहा है? सबको मिल रहा है। लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि जो है रोजगार देंगे, जीविका वाले को रोजगार भी देंगे। उनको ये भी बोला गया है कि 2 लाख रुपए का आप लोगों को सहानुभूति दूंगा, जिससे आप लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। इसके बाद आंगनबाड़ी में सैलरी बढ़ा दिया है। अब क्या चाहिए जी? तो इस बार लगता है कि आपको भाजपा का सरकार आने वाला है? 100%। देखिए ये 100% क्या मतलब लगता है? आप कहीं भी जाइए, पूछिए, 100 आदमी से पूछिए, आपको दो देखिए, ये जो है ना, ये देश है, ठीक है। जैसे एक जंगल में राम भी रहते थे, आज जो है सो रावण भी रहते थे। 122 नहीं 130 सीट रहेगा। 100 इतना का आप बोल रहे हैं? कैसे ये कह रहे हैं आप? होगा। आप कैसे कह रहे हैं कि होगा तो होगा? कैसे आप कह रहे हैं कि होगा? जो विपक्षी भी तो कह रहे हैं ना। देखिए, जिसको आपने सहूलियत दिया है वो आदमी जो कर रहा है तो उसको मानिएगा कि आप कुर्सी पर बैठ के फरमाइशी करते हैं, उसको मानिएगा। लेकिन एक चाचा जी अभी थे, वो भी कह रहे थे कि राजद का सरकार बनेगा, भाजपा इस बार गुल 50-60-100 में एक आध है। अच्छा, 100 में पढ़ रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, तो मंत्र पढ़ने से नहीं होता है। यहाँ डायरेक्ट जो है वो कुछ करना होता है, कुछ करने के लिए कोई नहीं है, आज तक नहीं किया, न करेगा।
घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला, जेल पे जेल, जमानत होता है फिर में जेल। तो पब्लिक नहीं देखता है, अंधा है, नहीं समझे, अंधा नहीं ना जे, तो फिर आप कहे घूर घूर के पूछते हैं। लेकिन लोगों का कहना है यहाँ पर कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन जो पैसा वैसा दिया है ना जी, घूमने आता है तो 2 रुपया ले लो, 10 रुपया ले लो, तो वो क्या कहेगा। अच्छा, आपको सरकार की तरफ से क्या क्या फायदा मिल रहा है? सरकार की तरफ से सरकारी सुविधा है, उसमें लाभार्थी हम भी हैं। जैसे 1-2 बताइए आपको। अब जैसे वो जमीन वाला में दे रहा है किसान को 2000 रुपया, वो आपको मिल रहा है? जी मिल रहा है। वो चावल वाला भी मिल रहा है, वो जो 10,000 रुपया दिया है औरतों को, तो मेरा भी औरतें हैं, तो अब क्या देगा वो। अच्छा, 125 यूनिट बिजली फिल्म, हाँ एकदम बिल्कुल फ्री है। तो इस बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। एक बार कैमरा में देख के बोलिएगा कि ये जो है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार। नीतीश कुमार को अगर कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे, बताइए। एकदम कर रहे हैं, जो ठीक ठाक से करिए, जैसे कर रहे हैं उसमें और बृहद करिए, और जी उसमें और करिए, जो किसी को मौका न मिले बोलने का। जी, जो आपने ऐसा कर दिया, आप सबके लिए कर रहे हैं, सबके लिए करते रहिए। तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं जैसे ही बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, इसमें क्या कहेंगे हम? कुछ नहीं ना, तेजस्वी यादव भी भ्रमण बोलने की अधिकार यहाँ सबका है। हमारा संविधान सबको बोलने की राइट दिया है, तो अपना अपना बोलता है। लेकिन पब्लिक की जो मूवमेंट है, पब्लिक की जो मूवमेंट है, यही आप घूमिए देखिए, 50 आदमी से पूछिए, 45 आदमी को कहेगा आपको। 45 आदमी जी ज्यादा 46 जी, तो इसको मानेंगे ना जी बिल्कुल कि आप अकेले हम ढोल पीटते रहेंगे, उसको मानेंगे। अच्छा जी, तो इस बार मतलब क्या इस बार हमको नहीं, चांसेस क्या, चांसेस आपको क्या लगता है? नीतीश चांस फांस कुछ नहीं। नीतीश भाजपा की मिली जुली सरकार 101% बनेगा तो बनेगा। अच्छा, बोल दिया सो बोल दिया। अच्छा, मंदिर के सामने बोल दिया। अच्छा। हाँ पक्का, मंदिर के सामने जी बोल सर, दिया। पक्का पक्की बोल दिया। एकदम आप दिखने में तो एकदम पंडित लग रहे जी हैं। जी पंडित तो जी, नहीं है ना? नहीं मंडित में है, व्यवस्थापक में है। अच्छा, व्यवस्थापक जी जी जी, तो इस बार लगता है सरकार जी बनेगी। लगता नहीं है, वो है। एकदम। अच्छा, एक और चाचा आए हैं, उनसे भी जानते हैं, क्या लगता है आपको 2025 में किसकी सरकार? नीतीश जो काम किया है उसके अनुसार से उसी का सरकार बनेगी। डायरेक्ट नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं? जी डायरेक्ट, क्योंकि क्रेडिट उसी को जाता है जो 1100 रुपया वृद्धावस्था पेंशन कर दिया है। चलिए, तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ के लोगों का साफ साफ कहना है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ राजद की सरकार बनेगी, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी, और एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681